यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार भिन्न का हम देख चुके हैं। तो शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, तो देखेंगे जैसे मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं, दोनों को जानने के लिए क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का जो है हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो जो संख्या दिया रहेगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो क्या होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए, या 2 के पावर कुछ भी रख लीजिए n और 5 के पावर n रख लीजिए। अगर किसी भी हर का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n या 5 के पावर n, मतलब उसका गुणनखंड या तो 2 होगा या 5 होगा, तब वह जो संख्या परिमेय संख्या होगा शांत परिमेय संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वह हर का जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या प्राप्त हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो हम इससे हम चेक करते हैं, क्लियर। इसके बट्टा में 1 दे दीजिए या नहीं दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करके चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का देखेंगे 700। तो 700 का आप गुणनखंड करके देखिए, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 सते 14, 2 अठे 16, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 से लगा कर देखेंगे तो 3 पचे 15, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से लगाएंगे, 5 तिहाई 15 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 7 मरते हैं तो 5 सते 35। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है और 5 भी आया है और क्या आया है 7। तो हम कहे हैं कि इसे या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 7 जो आ गया है इसका मतलब यह जो संख्या है कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो इसका हर कितना है 2100। तो 2100 को तोड़ करके देखेंगे तो 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 0, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब कैसे लगेगा 5 से, है ना। तो 5 इकाई 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 इकाई 3, तो यहाँ कितना बचेगा 3 अगर लगाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। तो 22 हो जाएगा। तो 3 सते 21 और 3 पचे 15, 3 से लगेगा तो 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब 3 से लगाएगा तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाइए, तो 5 से लगा 5 तिहाई 15 और यहाँ कितना बचा 5, 2 तो 50 25। अब किससे लगेगा 5 से लगेगा, 7 पचे 35। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 के अलावा यहाँ पे क्या है 3 है, 5 है और 3 भी आ गया और यहाँ पे 7 भी आ गया। तो 2 और 5 के अलावा अगर हर के गुणनखंड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा ना। तो यह भी जो संख्या दिया हुआ 91/2100 यह कैसा संख्या है, यह अशांत दशमलव प्रसार का है। अब यहाँ पे देखेंगे यह जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 7 का पावर 3 दिया हुआ है, लेकिन 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 दिया हुआ है, घात दिया हुआ है ना। अगर यह संख्या हट जाए तो यह जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा कैसा संख्या प्राप्त हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। कैसा संख्या प्राप्त होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए 7 के पावर 3 का मतलब क्या है, 7 को 3 बार गुना करना नहीं। तो देखेंगे 7 गुने 7 गुने 7 अगर आप कीजिएगा ना तो यह जो संख्या है 300 कितना प्राप्त होगा, 343 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 343। 7 सत्ते 49 और 49 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो 343 आपको प्राप्त होगा। तो 343 तो इससे कट गया ना, क्या मरतब में, 1 मरतब में।
तो यह जो संख्या हमारा प्राप्त कितना हो गया, 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यही ना प्राप्त हुआ। तो हर जो है आपका क्या है, 2 है और क्या है 5। इसका मतलब यही जो है आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका क्या मतलब हुआ, हर जो आपका आएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो देख रहे हैं ना, 2 का रिपीटेशन हो रहा है और 5 का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो यह जो 2 का रिपीटेशन हो रहा है, यह संख्या हमारा 2 और 5 के अलावा नहीं ना है। तो हर का जो गुणनखंड है 2 है, नहीं तो 5 है। इसका मतलब जो है यह संख्या जो है सी नंबर ऑप्शन क्या है, शांत दशमलव प्रसार होगा। डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो है नहीं डी में से कहेगा इनमें से कोई नहीं, पता चल गया ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो निकालिए और नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जानेंगे कि कुछ जो है चीज़ हम लोग नहीं जाने हैं वह जान लेंगे। कह रहा है एक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का तो चर्चा कई बार हो चुका है ना। प्राकृत संख्या का भी चर्चा हो चुका है और अपरिमेय संख्या का भी चर्चा हो चुका है, लेकिन वास्तविक संख्या का चर्चा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसको कहते हैं यह देखेंगे। तो वास्तविक संख्या जो किसे कहते हैं यह हमें ध्यान देना है। तो वास्तविक संख्या उसे हम कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या भी होना चाहिए, परिमेय संख्या, और क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस दोनों अगर शामिल कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ Q बराबर आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा P और Q क्या होना चाहिए, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक हो, जहाँ Q और P जो है P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। क्लियर। तो इस तरीके से होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और साथ ही पाई जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा जो है कोई भी पूर्ण घन संख्या अगर न हो वह भी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या न हो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्ण घन संख्या न हो वह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन जो है बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। दूसरा जो है और क्या हो सकता है, जैसे मान लिया जाए 2.5 और यह अनंत तक इस तरह से हो तो वह कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यह दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। क्लियर। अब ये तो पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बताइए। प्राकृत गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अपरिमेय जान गए, परिमेय तो जान ही गए, और अब जान गए वास्तविक संख्या। अब इसे हम मिटाते हैं और आपको बताते हैं सवाल, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे संख्या रेखा किसको कहते हैं, नंबर लाइन जो है किसे कहते हैं। तो इस तरह से नंबर लाइन आप बनाते होंगे, है ना। यहाँ पे नंबर लाइन हो गया, बीच में क्या देते हैं, 0, इधर 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक या जहाँ तक जाना चाहे। फिर इधर जो देते हैं -1, इधर -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक जो है माइनस चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे यह जो नंबर लाइन है तो कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु जो है क्या प्रदर्शित करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 0 जो है यह ऑप्शन से पता चलेगा, क्या यह एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है? तो 0 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या इसलिए है कि 0 जो है कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 जो है यह परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो परिमेय संख्या है ना। लेकिन परिमेय इसको अपरिमेय बनाना चाहे तो रूट के अंदर में क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो यह एक रूट जो है यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यह परिमेय भी हो गया और अपरिमेय भी हो गया। 2 जो है परिमेय संख्या है, अगर 2 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 भी जो है आपका क्या है? परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या अगर रूट चढ़ा देंगे तो। इधर आ जाइए माइनस में, इसका भी वही बात है ना। तो -1 क्लियर। 0 को भी आप रूट चढ़ा सकते हैं तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका कोई छोड़ दीजिए, इसे छोड़ करके चलिए। -2 पर भी रूट आप चढ़ा सकते हैं। -2 पर अगर आप रूट चढ़ा दीजिएगा तो यह कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। -3 पे रूट चढ़ा दीजिए, इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए। तो अब लेकिन और कुछ संख्या देखिए, 3 के अलावा देखिए √4। तो 4 रूट चढ़ाए, इसके बावजूद यह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होता है ना। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर में, तो यह कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि कुछ जो है परिमेय संख्या भी हो रहा है, कुछ अपरिमेय संख्या हो रहा है। 4 ऐसे भी अगर लेंगे तो क्या है? परिमेय संख्या। और रूट भी चढ़ा देंगे तो क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय होगा नहीं। तो यहाँ पे जो देखें कि कुछ संख्या जो है आपका परिमेय भी हो रहा है और कुछ संख्या अपरिमेय भी हो रहा है। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु है, जहाँ जहाँ बिंदु दिया हुआ है वहाँ पे हम संख्या लिखे हैं, उसको हम चेक किए तो क्या पता चला कि कुछ संख्या परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। तो दोनों को मिला करके होता क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए तो हो गया, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। बी एक प्राकृत संख्या है, संख्या रेखा पर जो बिंदु है वह एक क्या है? प्राकृत संख्या। तो सब तो प्राकृत संख्या जो है नहीं हो सकता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो माइनस काउंटिंग करते हैं। प्राकृत संख्या में केवल घनात्मक मान होता है, प्लस वाला 1 2 3 4 5। तो ये तो संभव नहीं ना है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे तो माइनस का भी संख्या आ रहा है ना बिंदु पे। तो ये होगा ऑप्शन नहीं। एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा भी तो नहीं है। संख्या रेखा पर देखें परिमेय संख्या भी आ रहा है और अपरिमेय संख्या भी आ रहा है, केवल तो परिमेय संख्या नहीं ना आ रहा है। डी में देखेंगे एक अपरिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है, परिमेय संख्या भी आ रहा है। यहाँ पे देखे थे 4 रूट के अंदर में, ऐसे भी 4 परिमेय संख्या है और रूट में चढ़ा दिए तब भी वह संख्या क्या है? परिमेय संख्या। तो यह तीनों ऑप्शन ना हो करके ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए, और एग्जाम में जान लीजिए कि परिमेय संख्या से एगो सवाल रहेगा ही रहेगा। परिमेय संख्या से और भी 2-4 क्वेश्चन है जो हम आपको बताते चलेंगे, वह एगो सवाल रहेगा चाहे जैसे भी पूछे। लेकिन परिमेय संख्या पर आधारित और अपरिमेय संख्या पर आधारित एक क्वेश्चन रहना फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे, करा यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को, है ना। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... यह हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। क्लियर। तो कह रहा है √n है, तो √n है तो चेक करेंगे √n क्या होगा। जैसे मान लिया जाए तो यहाँ पे देखिए, इस पे 1 चढ़ा दिए, n यहाँ पे देना है ना, तो n का वैल्यू इसी प्राकृत संख्या में से ना रखेंगे।
तो इसमें से एक उठा करके यहाँ रखे तो एक जो है क्या हो जाएगा, यह एक जो है अपरिमेय संख्या हुआ कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि एक गुने एक लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर आ जाएगा, एगो परिमेय संख्या होगा। अब √2 को देखिए तो 2 जो है कैसा संख्या है, अगर रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या हो तो हमेशा वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर में 2 है तो 2 कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब √3 को चेक कीजिए, √3 करेंगे तो 3 भी कैसा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक और खुद के अलावा किसी और से न कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 3 भी एक कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखेंगे 4 में, 4 को रूट के अंदर में रखेंगे तो यह जो है कैसा संख्या, परिमेय संख्या। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को आप तोड़िएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा 2, और 2 जो है एक के नीचे में 1 लिख दीजिए तो यह क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में व्यक्त हो सकता है, इसीलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या। तो आपसे पूछ रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं। अगर प्राकृत संख्या पर अगर रूट चढ़ा दीजिएगा तो हमेशा प्राकृत संख्या होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो यह तो ऑप्शन नंबर नहीं ना होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो नहीं। देखें यहाँ पे 4 लिए थे तो क्या हो गया, परिमेय संख्या भी हो गया। तो हमेशा ऐसा भी तो नहीं होगा कि वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो देखिए ऐसा हुआ है, परिमेय भी हुआ है और अपरिमेय भी, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय संख्या होगा, तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी प्राकृत का मतलब है कि रूट से बाहर जो निकल जाएगा। मान लीजिए कि 4 को रूट में रखे थे और उसका जो निकाले तो वर्गमूल तो क्या हो गया, 2। तो 2 एक कैसा संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या है ना। तो कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या। तो √2 देखिए, √3 देखिए, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है ना, कि कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पढ़ करके ही पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तो यहाँ देखिए, करा 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। एक चीज़ तो पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो चेक करना पड़ेगा, है ना, बारी बारी अपरिमेय होता है तो बारी बारी से हम चेक करते हैं ऑप्शन को। क्लियर। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वो तो आप जानते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और Q तथा P जो है, P तथा Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिएगा, चेक कर रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, अपरिमेय होता है कि नहीं। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या करेंगे, रूट में लेंगे, गुने √3। अब देखिए, गुना किए तो कितना हो गया, 5 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो √6 जो आपका प्राप्त हुआ, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अब सेम संख्या को लेकर के देखते हैं, यहाँ पे दूसरा इसी के लिए √5 कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या।
फिर गुना करेंगे रूट अंडर 5 से, तो कितना प्राप्त हुआ 25। क्या प्राप्त होगा 25। तो रूट के अंदर में जो 25 आ गया, तो 25 क्या है अपरिमेय संख्या है नहीं। 5 गुने 5 किए हैं तो एगो 5 निकल जाएगा ना बाहर, क्या हो जाएगा 5। तो 5 जो यहाँ पे आया यह कैसा संख्या हो गया परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखें कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। देखें ना, यह भी 5 अपरिमेय है, यह भी 5 अपरिमेय है, दोनों को गुना किए तो रूट के अंदर में 25 हो गया। 25 का जो है पूर्ण वर्ग संख्या है ना 25, किसका 5 का, तो यह 5 एक निकल गया, तो 5 कैसा संख्या हो गया परिमेय संख्या। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर इसी को देखे थे कि से रूट 2 भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना किए तो यहाँ पे रूट 6 आया, तो यह कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या। तो दोनों स्थिति हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं होना, दो हमेशा जो है अपरिमेय आपका नहीं होगा। तो ये सत्य है कि असत्य, असत्य है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य है, सत्य वाला ना पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 चेक हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय व एक क्या कह रहा है अपरिमेय। एक परिमेय कह रहा है लेने के लिए और दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये चीज़ तो आप सीखे ही हैं कि एगो परिमेय संख्या लीजिए और एगो अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या का गुणनफल कीजिए चाहे जोड़ कीजिए। तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट करा दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। तो दो गो अपरिमेय संख्या का जोड़ करा कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो चेक कीजिए, तो दो गो अपरिमेय संख्या कोई अगर लीजिएगा उसको जोड़िएगा तो अपरिमेय होगा कि नहीं, यह आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो रूट अंडर आप यहाँ पे 5 ले लीजिए और प्लस रूट अंडर एगो ले लेते हैं 7। तो यह भी अपरिमेय संख्या है और यह भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आता है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। कौन सा आता है अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या आता है और यहाँ पे कह रहा है नहीं हो सकता है। तो यह भी ऑप्शन गलत। कह रहा है एक पूर्णांक, तो पूरा जो अंक होगा वह क्या हो जाएगा पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक जो है 0 वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है ना। संख्या रेखा पे पूर्णांक के बारे में तो पढ़े हैं ना। तो कह रहा है एगो पूर्णांक, तो मान लिया कि हम एगो पूर्णांक ले लिए तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। दूसरा परिमेय संख्या का जोड़, तो देख लीजिए 1 को और परिमेय संख्या 2 हम ले लिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो 3 क्या नहीं हो सकता है पूर्णांक नहीं हो सकता है। पूर्णांक है कि नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था सत्य कथन कौन सा है। इसमें कोई भी सत्य दिखा, एगो सत्य दिखा, सॉरी यही हम गलत काट दिए। यह जो सत्य जो है ना सत्य हो जाएगा। क्या है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो है हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर। इसका तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे जो हम बोले थे कि गलत है शून्य पूर्णांक लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, यही सही है। इसका जो ऑप्शन क्या है सही है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी। अब n एक धनात्मक पूर्णांक है, b में कह रहा है n एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले
आप समझने का प्रयास करेंगे कि गुणक जो होता क्या है। जैसे हम पिछले वाला भी वीडियो में यह क्वेश्चन इस टाइप का आया था, जैसे 36 एक संख्या है, ठीक है, तो इसका कौन कौन गुणक हो सकता है। तो 36 किससे कटेगा, एक से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, है ना। तो इस तरह से और भी संख्या हो सकता है। तो जिस संख्या से यह कटेगा वह संख्या इस 36 का क्या होगा, गुणक होगा। 1 भी इसका गुणक है, 2 भी गुणक है, 3 भी गुणक है, 4 भी गुणक है, 6 भी इसका क्या है, गुणक है, और 9 भी इसका गुणक है। इसका मतलब है कि 36 से यह मतलब 1 2 3 4 6 9 से यह 36 क्या होगा, कटेगा। मतलब कोई भी संख्या अपने गुणक से क्या होता है, कटता है। ये चीज़ जान गए। अब देखिए कह रहा है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक यह भी है। इसका मतलब है इस संख्या से यह संख्या क्या होगा, कटेगा। इसी संख्या का यह गुणक है, तो अपने गुणक से वह संख्या क्या होता है, कटता है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है, अब जो है n एक घनात्मक पूर्णांक है। n का मान ऑप्शन से हम रख सकते हैं। n का मान किससे रखेंगे, ऑप्शन से। लेकिन x का मान लेने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र है। x के मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू जो है, जो ऑप्शन में कह रहा है वह ले करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम यह एक तरफ हम लेते हैं x के पावर n प्लस 1 और दूसरी तरफ हम लेते हैं x प्लस 1। तो x का मान आप रखने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन n का मान हम क्या रखेंगे, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। तो x का मान हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक संख्या रखना है, घनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला। एक प्लस वाला संख्या रखना है, तो देखिए 2 रखिए, 1 रखेंगे तो वही हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए 5 जो है 3 से कट रहा है, नहीं ना, तो 3 से नहीं कट रहा है, तो ऐसा यह होगा, नहीं होगा, कटना चाहिए ना जब वह उसका गुणक है। तो फिर दूसरा चेक कीजिए, यहाँ पे हम दूसरा रखते हैं, ये तो 2 ही रहने दीजिए, है ना। अब पावर 3 लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देखें करके हम लेते हैं दूसरा ऑप्शन में जो कह रहा है ना, या दूसरा इसी का हम ले रहे हैं, 2 के पावर 2 लिए थे तब 3 लीजिए, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे 3 लेंगे x के, तो यहाँ पे जो है आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 जो है आपका यहाँ पे देखिए 1 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो एक बार जो हम यहाँ पे n का पावर 2 लिए थे तो इससे कटा था नहीं ना, लेकिन n का पावर अगर हम 3 रखे हैं तो एक बार क्या हो गया, कट गया। तो कह रहा है n एक घनात्मक पूर्णांक है, तो घनात्मक पूर्णांक लिए थे, तो यह तो संभव नहीं ना हुआ, एक बार कटा और एक बार नहीं कटा। बात देखे कि नहीं, तो ये तो हमेशा होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में बी में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है n एक विषम पूर्णांक है, तो x तो हम लेने के लिए स्वतंत्र है, तो मान लिया जाए कि हम 5 ले लिए, तो यहाँ पे भी 5 और 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू आपको विषम संख्या रखना है, तो विषम 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3। तो 3 रखिएगा प्लस 1 कीजिएगा, तो 50 25 और 25 पंचे 125, 125 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 126। यह 6 से विभाजित होगा, 6 दूना 12, 6 इकाई 6, तो कट गया, है ना। फिर दूसरा विषम भी संख्या रख करके चेक कर लीजिएगा ना, तो 3 ले करके चेक किए थे, तो अब देखिए 1 रख करके चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 5 इकाई 5 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 से भी कट गया,
6 से 6 कट गया ना, तो लगता है यही ऑप्शन होगा। फिर एक बार और दूसरा रख करके देखिए, 3 लिए थे तो विषम संख्या आप क्या लेंगे 5, तो 5 25, 25 पंचे 125, और गुना कीजिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 2 4 1 5, तो 50 25, 25 पंचे 125, 125 गुने 5 करेंगे तो 50 25 के 5 और हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 इकाई 5 1 6, 625। अब 625 में फिर 5 से गुना कीजिए तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31। अब देखिए यह जो 31 और 25 6 से कटेगा कि नहीं। यहाँ पे 5 के पावर 5 करेंगे तो 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3125, और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3126। तो 3126 जो है 6 से कट जाएगा ना। तो यह जो 6 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि n एक क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब सी चेक करेंगे, करा n एक घनात्मक पूर्णांक है, तो n एक घनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक यहाँ पे माइनस मान रख करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यह भी नहीं होगा। n एक सम पूर्णांक है तो सम भी रखिएगा, तो ऐसा आप एक बार देख लीजिए रख करके 5 के पावर जो है 2 रखिए तो 50 25 हो जाएगा, और 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 6 से कटने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर, नोट कीजिए। करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो एक जो है न अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है, इसको छोड़ दीजिए। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या यहाँ पे देखेंगे, अभाज्य संख्या जो है कौन अभाज्य संख्या है, तो जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। इतना बार बोले हैं कि याद हो गया होगा, है ना। तो देखेंगे एक जो है यह जो न अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है, तो 2 देखेंगे तो 2 जो है एक से कटेगा और 2 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो 2 कैसा संख्या है अभाज्य संख्या। 3 को देखेंगे तो 3 भी जो है एक से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, दूसरी कोई संख्या से कटने वाला नहीं है, तो यह भी एक कैसा संख्या है अभाज्य संख्या। 4 जो देखेंगे तो 4 है 2 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा से कट रहा है, तो यह जो आपका संख्या होगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 देखेंगे, है ना, तो 5 भी जो है 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, तो यह जो है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 6 देखेंगे तो यह आपका कैसा संख्या है भाज्य संख्या। 7 देखेंगे तो 7 जो है आपका भाज्य संख्या। 8 जो है भाज्य संख्या। 9 जो है भाज्य संख्या, और 10 जो है भाज्य संख्या, और 11 जो है आपका अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 10 कैसा संख्या है भाज्य संख्या। 21 3 से कट जा रहा है, 3 सते 21, तो यह कैसा संख्या है भाज्य संख्या। सी नंबर ऑप्शन 11 जो है कैसा संख्या है आपका अभाज्य संख्या। 35 भी कट जा रहा है, 5 सते 35, है ना, तो यह भी कैसा है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसमें पूछ रहा था अभाज्य संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 11। नोट कीजिए। यह भी क्वेश्चन जो है आपको एक एग्जाम में पूछेगा, इसको VVI कर लीजिए। यह जो रिलेटेड जो है आपका परिमेय संख्या सो HCF और LCM से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का HCF कितना है 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा, है ना। तो एक आपको बताए थे फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो लस गुने मस, ऐसा होता है ना। तो देखिए लसा आपका दिया हुआ है, कितना है? लसा दिया हुआ है 90 या गुने 15। तब 15 से 9 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1350। 15 में 9 से गुना करेंगे 90 में तो कितना प्राप्त होगा? 1350। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया? 1350। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल ही ना पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 68 में देखेंगे, कह रहा है कि पाई है परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर तो हम डायरेक्ट क्या मार सकते हैं? सी। लेकिन ऑप्शन में यह ऐसा पूछा है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि अगर पाई के बट्टा में 2 देगा, क्वेश्चन अगर चेंज कर देगा तो अगर ऐसा पूछ देगा पाई बट्टे 2, तो यह कैसा संख्या है? तो देखिएगा पाई भी जो है एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई बट्टा 2 जो है यह भी एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसा काहे हुआ सो देखेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर दोनों तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना देंगे। तो इसका तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे, कह रहा है √7 एक डैश संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर में यह कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 7 जो है 1 और 7 के अलावा किसी से कटेगा नहीं। तो रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या होता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? तो यहाँ से पूछ रहा है क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो नहीं। बी में कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या है तो रूट को तोड़िएगा तो पूर्ण अंक प्राप्त होगा, दशमलव में आएगा, तो यह भी नहीं है। सी डी में देखेंगे आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो यह भी नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन तो है अपरिमेय संख्या, है ना। तो बहुत आसान था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय है? तो पाई कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या है तो वह कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब यह देखिएगा 16 और 25 रूट के अंदर में है, तो 16 जो है 4 गुने 4 और बट्टा में 5 गुने 5 कर सकते हैं। यह जो इसमें से निकालेंगे तो 1 4 बाहर, 1 5 बाहर, तो 4/5 कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। क्योंकि 4/5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 भी नहीं है और P और Q एक कैसा है? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए यह घन है दिया हुआ, तो 3 का घन तो निकलेगा नहीं, घनमूल, है ना। तो यह भी एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो आज भर इतना ही।